नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 31 अगस्त 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु हैज़ बीन appointed as the new chairman and chief executive officer of रेलवे बोर्ड। तो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आप सभी ने आंसर सतीश कुमार दिया था और सतीश कुमार ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली अनुभव पुरस्कार अवॉर्डेड वॉज गिवन बाय हुम। तो हाल ही में अनुभव पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया? तो अनुभव पुरस्कार डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर के द्वारा दिया गया। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही। ये 7th अनुभव अवार्ड सेरेमनी थी जिसमें ये अवार्ड वेलफेयर, जो पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर है, उसके डिपार्टमेंट ने दिया है। और 2015 में इस अवार्ड को अनाउंस किया गया था, फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज कराया गया था, जिसमें जो रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में किस प्रकार का सुविधाएं दी जा सकती हैं, किस प्रकार का उनका एक्सपीरियंसेस है, उसको शेयर करने के लिए इस अवार्ड को शुरू किया गया, और जिससे कि जो पेंशनर्स हैं उनको काम करवाने में आसानी हो सके। अब अवार्ड और ऑनर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, द्रौपदी मुर्मू जिन्होंने कीर्ति चक्र अवार्ड मनप्रीत सिंह और डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हुमायूं मुजम्मिल भट्ट को दिया है। द्रौपदी मुर्मू जिनको तिमोर लेस्टे और साथ साथ फिजी का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला है। वी वेदाचलन, इनको वी वेंकैया एपिग्राफी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। विजय अमृत राज और लिएंडर पेस ये पहले एशियन मैन बने हैं जिनको इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। सुपरस्टार रामचरण, इनको इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में सम्मानित किया गया भारतीय सिनेमा में जो इनका योगदान है उसके लिए। और प्रहलाद चंद्र अग्रवाल इंडियन स्पेस साइंटिस्ट हैं, इनको हैरी मेस्सी अवार्ड से सम्मानित किया गया। और नागालैंड को बेस्ट स्टेट इन हॉर्टिकल्चर अवार्ड मिला है, महाराष्ट्र को बेस्ट इन एग्रीकल्चर अवार्ड मिला। अगला क्वेश्चन, हु वॉज इंडियन नेशनल चेस चैम्पियनशिप टाइटल। तो भारतीय राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? आंसर, कार्तिक वेंकटे रमना ने इस खिताब को जीता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये 61वें नंबर का था नेशनल टाइटल जिसको इन्होंने जीत लिया। इन्होंने हरियाणा में चेस एसोसिएशन के द्वारा ऑर्गेनाइज इवेंट में इस खिताब को जीता, और साथ साथ इन्होंने और भी कई टूर्नामेंट्स जीते हैं, और ये इनका सेकंड नेशनल चैम्पियनशिप है जो इन्होंने जीती है। इससे पहले इन्होंने 2022 में भी जीती हुई थी। अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, डियाना पंडोल ये नेशनल चैम्पियन MRF इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप बनी है, और ऐसा करने वाली ये पहली फीमेल बनी, पुणे से बिलोंग करती हैं। अल्टीमेट टेबल टेनिस 2024 का जो टूर्नामेंट गोवा चैलेंजर्स ने जयपुर पैट्रियोट को हराकर जीत लिया। सत्य प्रकाश सांगवान, इनको चेफ डी मिशन इंडियन दल के लिए पैरालंपिक जो पेरिस पैरालंपिक है वहाँ पे सिलेक्ट किया गया। हॉकी के प्लेयर थे, गोलकीपर थे PR श्रीजेश, ये नए चीफ कोच इंडियन जूनियर मेंस हॉकी टीम में बने हैं। जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा करते हैं भारत के लिए, और सिल्वर मेडल इन्होंने पेरिस ओलंपिक में जीता है। भारत को पेरिस ओलंपिक में टोटल 6 मेडल मिले, जिनमें एक मेडल था सिल्वर और 5 मेडल थे ब्रॉन्ज। अगर आप कोई ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। अगला, हु वॉन द अंडर-20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप टाइटल। तो किसने सैफ
अंडर 20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ये बांग्लादेश के द्वारा खिताब जीता गया। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो बांग्लादेश की टीम ने सैफ मतलब साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 2020 चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट है जिसको इन्होंने जीत लिया। इसमें नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, मालदीव, भूटान की टीमें पार्टिसिपेट करती हैं। आगे अगला क्वेश्चन, विच नेवल ऑफिसर वॉज अपॉइंटेड द डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रोजेक्ट सी बर्ड? तो किस नेवल जो एडमिरल हैं उनको महानिदेशक नियुक्त किया गया है प्रोजेक्ट सी बर्ड का? तो ये किसको? तरुण सोबती को नियुक्त किया गया। तो वाइस एडमिरल तरुण सोबती महानिदेशक प्रोजेक्ट सी बर्ड के नियुक्त हुए हैं, जिसमें जो ये सी बर्ड है इनको कंजर्व करने के लिए यहाँ पर ये कार्य करेंगे। और इसका पहला फेज़ 2005 में कंप्लीट हुआ था, तब से 2011 में सेकंड फेज इसका स्टार्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी करोड़ रुपीज़ has been approved by the Union Cabinet for hydro power projects in the North Eastern State? तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट या केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर राज्य में जल विद्युत परियोजना के लिए कितने करोड़ आवंटित किए हैं? तो कितने? 4136 करोड़ रुपीज़ यहाँ पर अलोकेट किए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर राज्यों में जल विद्युत परियोजना के लिए। ध्यान रखिएगा, ये 2024-25 से 2031-32 तक के लिए पैसे एलोकेट किए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी के अंतर्गत ये पैसे दिए गए। अगला, डेविड मलान हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। ही इज़ अ प्लेयर ऑफ विच कंट्री? तो डेविड मलान जिन्होंने अभी रिसेंटली में अनाउंस कर दिया रिटायरमेंट का, ये क्रिकेट खेलते हैं और ये इंग्लैंड की टीम के लिए खेलते हैं। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। डेविड मलान जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी और इन्होंने 4416 रन अपने करियर में बनाए हैं। 114 मैच इन्होंने तीनों फॉर्मेट में मिलाकर खेले हैं। अगला क्वेश्चन, माउंट किलिमंजारो रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री? तो हाल ही में समाचारों में रहा माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तो माउंट किलिमंजारो अफ्रीकन कंट्री में अवेलेबल है और ये अफ्रीका की तंजानिया कंट्री है जहाँ पर ये अवेलेबल है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। माउंट किलिमंजारो अभी रिसेंटली चर्चाओं में क्यों रहा? क्योंकि 5 साल के एक पंजाबी बॉय जिसका नाम तेगवीर सिंह है, ये यंगेस्ट एशियन पर्सन बन चुके हैं जिन्होंने माउंट किलिमंजारो को फतेह किया है। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, तेगवीर सिंह इनका नाम है और ये कितने 5 साल के हैं, पंजाब से है ये और इन्होंने यहाँ पर इस हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका को फतेह कर लिया है। यंगेस्ट एशियन और इंडियन ये बने हैं जिन्होंने ये रिकॉर्ड कायम किया। अगला, विच टू स्टेट रिसेंटली अनाउंस द डेवलपमेंट ऑफ रिलीजियस सर्किट कृष्णा गमन पाथ? तो हाल ही में किन 2 राज्यों ने धार्मिक सर्किट कृष्ण गमन पथ के विकास की घोषणा की है? तो कृष्ण गमन पथ के डेवलपमेंट की घोषणा किसने? राजस्थान और मध्य प्रदेश ने की है। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। राजस्थान और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के द्वारा यहाँ पर अनाउंस किया गया कि वो नए रिलीजियस सर्किट श्री कृष्ण गमन पाथ को डेवलप करेंगे, जिससे कि जो उनसे रिलेटेड टूरिज्म सेक्टर है वो बेहतर डेवलप हो सके। मथुरा जो बर्थ प्लेस है लॉर्ड कृष्णा का, उज्जैन और साथ साथ मध्य प्रदेश की अन्य जो साइट है वहाँ पर इसको डेवलप किया जाएगा। और राजस्थान में भी जो साइट्स हैं जो लॉर्ड कृष्णा से रिलेटेड हैं उनको भी यहाँ डेवलप करने की बात कही गई है। अगला क्वेश्चन, हु इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज इंडियाज़ फर्स्ट सिविलियन स्पेस टूरिस्ट एंड रिसेंटली रिटर्न आफ्टर अ स्पेस जर्नी? तो भारत के पहले नागरिक अंतरिक्ष पर्यटक कौन बने हैं जो
पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष में गए और हाल ही में अंतरिक्ष यात्रा करके वो लौट आए हैं। इनका नाम गोपीचंद्र थोटाकुरा है। तो गोपीचंद्र थोटाकुरा ये अभी रिसेंटली में गए और अभी ट्रैवल करके स्पेस में रिटर्न आ गए हैं। इंडिया के पहले सिविलियन स्पेस टूरिस्ट ये बने हैं जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। ब्लू ऑरिजिन के द्वारा न्यू शेफर्ड 25 मिशन के अंतर्गत यहाँ पर ले जाया गया और वापस लाया गया। इससे पहले इंडियन सिटीजन कौन थे जो स्पेस में गए थे? तो राकेश शर्मा हैं। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो जय शाह जो कि यंगेस्ट अभी तक के यंगेस्ट आईसीसी के चेयरमैन बन चुके हैं और अभी तक पूरे इतिहास में आईसीसी के भारत के 5वें पर्सन बने हैं जो कि चेयरमैन के रूप में सिलेक्ट हुए हैं। पोलैंड और यूक्रेन में भारत के प्रधानमंत्री ने यहाँ पर विजिट की। 40 साल के पूरे इतिहास में अभी तक पहले प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी जी जो कि यहाँ की विजिट में गए। और यूक्रेन के आज़ाद मतलब 1991 जब ये देश बना था तब से पहले प्रधानमंत्री बन चुके हैं जो कि यूक्रेन में गए हैं। और अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में जॉर्ज कुरियन जिनको अनअपोज्ड राज्यसभा के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है जो कि फिशरीज वगैरह की मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं। सतीश कुमार नए रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं। रेलवे बोर्ड जिसको 1905 में फाउंड किया गया था, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। वॉर्शो जो कि पोलैंड की कैपिटल है, भारत के प्रधानमंत्री वहां पर गए और वहां पर इन्होंने एक मेमोरियल जो कि अननोन सोल्जर्स के लिए बनाया गया उसमें इन्होंने ट्रिब्यूट दिया है। अगला, प्रधानमंत्री जी जब यूक्रेन गए तो वहाँ पर कुछ एग्रीमेंट भी साइन हुए। एग्रीमेंट कौन कौन से थे? तो कॉपरेशन इन ह्यूमैनिटेरियन एड, कल्चर कॉपरेशन इन एग्रीकल्चर एंड साइंस एंड कॉपरेशन इन फील्ड ऑफ हेल्थ में भारत के प्रधानमंत्री ने यूक्रेन के साथ यहाँ पर साइन अप किया है। सिंधु गंगाधरन नए चेयरपर्सन बने हैं नेस्कॉम आईटी से रिलेटेड संस्थाओं की, जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड संस्थाएं हैं उन पर निगरानी रखती है और संचालित करने में मदद करती है। भारतीय एयरटेल ने एप्पल के साथ पार्टनरशिप की है म्यूज़िक और दूसरी सर्विसेज को बेहतर तरीके से संचालित करने में। और जनरल सुंदराजन पद्मनाभन इनको 20वें नंबर का आर्मी ऑफ चीफ स्टाफ थे। ये अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। और नेशनल स्पोर्ट्स डे हम 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद्र की बर्थ एनिवर्सरी पर ऑब्जर्व करते हैं। मेजर ध्यानचंद्र भारत को 3 गोल्ड मेडल जिताने वाले पर्सन में से एक है जिन्होंने हॉकी के जादूगर के नाम से भी इनको जाना जाता है। आज के क्विज की बात करें तो हु वॉन द अंडर-20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप टाइटल? तो अंडर-20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।